तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम हमारा जो HTML रहता है उसका पहला कोड कैसा लिखते हैं, पहला उसमें जो कोड रहता है वो कैसा राइट करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है HTML के कोड का वो क्या है क्या नहीं वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों सब में पहले तो आपको कौन सा एक फोल्डर बना लेना है। अगर आपको अच्छे से करना है तो सिंपल मैंने इसी प्रकार यहाँ पे एक फोल्डर बनाने वाला हूँ HTML। फोल्डर बनाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमने जो एडिटर वहाँ पे इंस्टॉल करे थे लास्ट वाले वीडियो में, इसके साथ इसे ओपन कर देना है, राइट क्लिक कर देना है कहाँ पे भी ब्लैंक पेज पे। तो मैं राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो एडिटर था, हमने VS कोड इंस्टॉल करे थे लास्ट वाले वीडियो में, वो आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपल मैं ओपन विच कोड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो फोल्डर है फोल्डर के अंदर हमारा एडिटर खुल जाएगा और हम जो भी टास्क वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो भी फाइल बनाएंगे ये वाले फोल्डर के अंदर वहाँ ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो आपको दिखाऊंगा, मैं ओपन विच कोड कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं करूँगा तो हमारा जो एडिटर था वो खुल जाएगा वो वाले फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये वाले फोल्डर के अंदर हमारा जो एडिटर है वो खुल चुका है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, अब आपसे देख सकते हैं ये वाले फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल दिख रहा है आपको, जो बटन दिख रहा है न्यू फाइल, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा। अब जब भी हम कौन सा HTML का कोड लिखते हैं तो हमें वहाँ पे .html ये वाले एक्सटेंशन से वहाँ पे फाइल क्रिएट करना पड़ता है। अब आप नाम कुछ भी देख सकते हैं आपके मन से, मैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डाल देता हूँ। अब आपके मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं आपका, या फिर आपको अब जिस प्रकार का वहाँ पे वेब पेज बना रहे हो उस प्रकार का वहाँ नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट, लेकिन आपको जो एक्सटेंशन रहता है वो .html ही देना पड़ेगा अगर आप HTML में कोड कर रहे हो तो सिंपल मैं .html डाल के यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है और ओपन भी हो चुकी है। आप यहाँ पे फोल्डर में भी देख सकते हैं, हमने ये फाइल यहाँ पे एडिटर में बनाया लेकिन ये हमारे फोल्डर में आ चुकी है। तो ये एडिटर का ये बहुत अच्छा काम है। तो सिंपल मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाले फाइल के अंदर हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे HTML का। तो सिंपल आपको मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। अब ये वाला जो कोड है दोस्तों, अभी आपको हर HTML का जो वेब पेज रहता है वहाँ पे दिखेगा। अब दोस्तों वेबसाइट और वेब पेज में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब जो वेब पेज रहता है वो वेब पेज एक सिंगल रहता है, मतलब यहाँ पे एक वेब पेज है समझो। अब ये वाला जो पेजेस है ये वेब पेज है, लेकिन हम वेबसाइट किसे बोलते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा जो कलेक्शन रहते हैं वेब पेजेस के हम उसे बोलते हैं वेबसाइट। मतलब हम एक पेजेस को भी वेबसाइट बोल सकते हैं, या फिर एक पेजेस से लेके वो वेबसाइट के अंदर अगर कुछ ज़्यादा पेजेस रहेंगे, मतलब वेबसाइट के अंदर 2 से 3 4 वेब पेज रहेंगे तो हम उसे वेबसाइट बोल सकते हैं। लेकिन वेब पेजेस हम सिर्फ एक पेज को बोलते हैं। ये वाला जो पेज दिख रहा है तो इसे हम वेब पेज बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ये बैनर के, इसमें अब एक दूसरा वेब पेज है, एक वेबसाइट के अंदर है लेकिन दूसरा वेब पेज है, तो हम जो सिंगल रहता है उसे वेब पेज बोलते हैं, और जो वेबसाइट रहती है वो सिंगल वेब पेज की या फिर मल्टीपल वेब पेज की रह सकती है। तो आपको ये भी जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो सिंपल हम एडिटर में आ जाएंगे, आपको हर एक वेब पेज के अंदर ये वाली यहाँ पे आपको लाइन दिखेंगी या फिर इससे मिलती जुलती दूसरी कोई लाइन दिखेंगी। तो दोस्तों ये लाइन क्या होता है, अब ये लाइन का मतलब ये होता है, ये जो वेब ब्राउज़र रहता है उसे बताता है कि ये वेब पेज के अंदर जो भी HTML यूज़ करे वाली उसका वर्जन कौन सा है। मतलब आपने कौन सी वेबसाइट खोली है और वेबसाइट के अंदर जो ये लाइन लिखे वाली रहती है वो लाइन वो वेब ब्राउज़र को बताती है कि जो भी वो वेबसाइट के अंदर कोड लिखे वाला है वो HTML के कौन से वर्जन का है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो डॉक टाइप HTML है, अगर आप HTML का वर्जन 5 यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखने की ज़रूरत है, दूसरा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप HTML 5 से नीचे के वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे ये वाली इतनी बड़ी लाइन लिखना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा और आपका वो HTML का कौन सा वर्जन है आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं HTML का 4 वर्जन है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो सिंपली वेब ब्राउज़र को बताता है कि आप जो भी वेबसाइट के अंदर जो भी कोड है HTML का उसका वर्जन कौन सा है, दूसरा कुछ भी नहीं है ये लाइन का काम। तो सिंपल मैं बैक ले लूँगा इससे। अब इसके बाद हमारा जो मेन टैग रहता है HTML में, जो कि HTML रहता है, जैसे मैं HTML तो आप देख सकते हैं मैं जैसे HT डाल रहा हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ रहा है, तो मुझे वहाँ लिखना पड़ेगा नहीं, सीधा मैं इंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब HTML में कुछ टैग रहते हैं जिसे ओपन करके क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, मैं जैसे इसे ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं HTML का। तो जो हमने लास्ट वाले वीडियो में एक्सटेंशन इंस्टॉल करे थे ये वाले एडिटर के अंदर, वो उसका काम है, वो इस प्रकार से हमें मदद करता है, हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सटेंशन के वजह से।
तो सिंपल आप देख सकते हैं मैंने HTML को ओपन करा और क्लोज करा। अब जो भी हमारा कोड रहेगा, हमारी वेबसाइट का कोड रहेगा, हमारी वेबसाइट कैसा दिखना कैसा नहीं, वो पूरा कोड हम ये टैग के अंदर लिखेंगे HTML। ये वाला आपको जो टैग दिख रहा है HTML उसके अंदर लिखेंगे। तो आप दोस्तों इसके अंदर भी कुछ टैग रहते हैं मेन। तो सिंपल ये वाला एक हेड टैग है, आप देख सकते हैं मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ ऑटोमेटिक आ रहा है, एंटर मार रहा हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ तो उसका जो क्लोज टैग रहता है ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। ये वो एक्सटेंशन का ही फायदा है जिससे हमारा टाइम भी बचता है और फास्ट भी होता है। तो अब ये हेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब ये हेड के अंदर हम हमारी जो वेबसाइट का टाइटल रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, या फिर जो भी मेटा डेटा रहता है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उस पे अलग वीडियो बना देंगे हम आगे चल के, वो आगे का टॉपिक अभी का नहीं है, सिर्फ आपको मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपके सर्वर आप किसी दूसरे के सर्वर पे से वो डेटा है और आपकी वेबसाइट पे वहाँ पे डिस्प्ले हो या फिर यूज हो, या फिर आप कौन सा एक्सटर्नल फाइल का डेटा वहाँ पे आपकी ये वाले वेब पेज के ऊपर यूज करना चाहते हो, तो ये हेड जो पोर्शन है आपको ये हेड के अंदर वो जहाँ से भी आपका डेटा आ रहा है उसका पाथ या फिर उसकी लिंक वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप उस पे का यहाँ पे डेटा यूज करते हो, जैसे कि CSS फाइल हो गई या फिर JS फाइल हो गई, उससे हम ज़्यादातर इसमें यूज करते हो। आपको बताऊंगा मैं आगे चल के, हल्लू हल्लू सब आपको मालूम पड़ेगा। तो सिंपल आपका ये हेड का काम इतना ही रहता है, तो आपको इतना समझ गया होगा। तो इसके बाद दोस्तों जो मेन रहता है हमारा वो रहता है बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग में क्या होता है दोस्तों, अब मैं जैसे इसे ओपन करके क्लोज कर रहा हूँ, अब जो भी हम कौन सा वेब पेज खोलते हैं या फिर कौन सी वेबसाइट खोलते हैं, तो जो हमें दिखता है ना दोस्तों वहाँ पे जो स्ट्रक्चर या जो डिज़ाइन रहता है वो वेबसाइट का, वो पूरा कोड ये बॉडी के अंदर ही आता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। मैं सिंपल इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ इधर किधर भी और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। अब ये जो एडिटर है ये भी हमें बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, ओपन विथ लाइव सर्वर। इससे क्या होगा, हमें एक लोकल सर्वर मिल जाएगा जिसके ऊपर हम हमारी वेबसाइट वहाँ पे रन कर सकते हैं और हमें बार बार उसे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये कोड में आके सेव करेंगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, तो इससे भी हमारा टाइम बहुत बचता है। आपको आगे समझेंगे कैसा कैसा है तो सब। तो सिंपल मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। तो जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्वर खुल रहा। अब हमारे वेब पेज के ऊपर कुछ है कि नहीं, तो हमें कुछ दिखने वाला भी है नहीं, ये सिंपल बात है। तो एक बेसिक हमारा HTML का वहाँ पे कोड होगा, हमने लिख डाले तो उसके कुछ इस प्रकार हमारा वेब पेज दिखता है। अब ये वेब पेज के अंदर हमें जैसे बटन चाहिए, जहाँ पे वॉलपेपर चाहिए, वो सब हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लगा सकते हैं और देख सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिख के दिखाऊंगा H1। अब ये H1 का मतलब हेडिंग टैग रहता है, उसमें भी थोड़े 3 4 5 6 प्रकार है, वो बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा और रिसेट करूँगा तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो एडिटर के मदद से होता है ऑटोमेटिक, तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है। तो चलो छोड़ो, अलग टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं बॉडी के अंदर वहाँ पे हेडिंग टैग लिया तो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये बॉडी का यही यूज होता है, जो भी हमें वो दिखाना है हमारे वेब पेज के ऊपर वो पूरा कोड हम ये बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, फिर वो कौन सा भी कोड रन दो आपका। तो दोस्तों आपको इतना बेसिक तो समझ गया होगा HTML का कोड कौन सा कहाँ कैसा लिखते हैं और कैसा यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझा, क्या नहीं समझा, कमेंट करके बता देना, मैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब हम आगे आने